everyone. Welcome back to my YouTube channel English Delight with अंजू. I hope guys आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं. आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है. आज की स्टोरी की मदद से गाइस हम सीखेंगे बहुत सारा जो भी इसमें स्ट्रक्चर्स यूज हुए होंगे ग्रामर पोर्शन की मदद से वो हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे प्लस इसमें जो भी आपकी वोकाबलरी यूज हुई है उसको भी हम सीखेंगे. आप लोगों के लिए मैंने इसमें वर्ड मीनिंग के बगल में हिंदी भी लिख दी है जिससे कि समझने में कोई दिक्कत ना हो. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टोरी को. और आज की स्टोरी का गाइस टाइटल है कंट्रोलिंग द यंगर. गाइस आपकी जो एंगर होती है वो होता है गुस्सा. तो गुस्से पर काबू कैसे पाना है ये आज की स्टोरी का टाइटल है. कंट्रोलिंग द यंगर मीन्स गुस्से पर काबू पाना. चलिए स्टार्ट करते हैं. रोहन वॉज अ बॉय इन द 9th स्टैंडर्ड. रोहन वॉज था एक बॉय लड़का इन द 9th स्टैंडर्ड में मीन्स 9वीं कक्षा में था. एंड और द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. द ओनली चाइल्ड होता है इकलौता बच्चा इकलौती संतान. ऑफ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की. ऑफ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की. लेटली हाल ही में. he had been different. he had been different means जो उसका पहले रवैया था वो अब चेंज हो गया था, चेंज हो चुका था आप बोल सकते हैं. he got angry very quickly. उसको गुस्सा आ जाता. he got means आ जाता था गुस्सा. वेरी क्विकली बहुत जल्दी. वेरी बहुत क्विकली जल्दी. उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था. ऑफन अक्सर. सैड हार्टफुल. अक्सर कहता था हार्टफुल तकलीफ दे. हार्टफुल मीन्स किसी को सैड करने वाले वर्ड्स. थिंग्स विदाउट थिंकिंग बिना सोचे. विदाउट थिंकिंग मीन्स बिना सोचे. वो बोलता था तकलीफ दे वर्ड बिना सोचे. ही वुड स्नैप. स्नैप गैस होता है गुस्से में बोलना चिल्लाना. और यहाँ पे ही वुड का मतलब है वो बोला करता था. ये पास्ट की उसकी एक्टिविटी है. ही वुड स्नैप वो गुस्से में बोला करता था एट हिज मदर अपनी माँ पर. नेबर्स पड़ोसियों पर. एंड और फ्रेंड्स मित्रों से. हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वर वरीड चिंतित थे. वर वरीड चिंतित थे. अबाउट हिज के बारे में. बिहेवियर उसके बिहेवियर मीन्स व्यवहार के बारे में वो चिंतित थे. इवन एट स्कूल यहाँ तक कि स्कूल में. इवन यहाँ तक कि एट स्कूल में. ही वॉज रूड. रूड होता है असभ मतलब जिसमें पोलाइटनेस नहीं होती है. पोलाइट वे में नहीं वो बोल सकता है. ही वॉज रूड वो बिल्कुल असभ्य था रूखा व्यवहार करने वाला था. टू एवरीवन सभी के साथ में. टू एवरीवन सभी के साथ में. वन डे एक दिन. रोहन्स फादर रोहन के पिता. ये रोहन में अपोस्ट्रोफी लगी हुई है यहाँ पे के का साउंड है. रोहन के पिता वॉज थे डीप इन थॉट. डीप इन थॉट होता है गहरी सोच में डूबा हुआ. ऑल ऑफ अ सडन. ऑल ऑफ अ सडन गाइस एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है अचानक से. अचानक से. ही हैड एन आइडिया उनको एक विचार आया. उनको एक विचार आया. ही वेंट टू रोहन. ये यहाँ पे ही मीन्स वो हो. वेंट गए. ये गो की सेकेंड फॉर्म है गए. टू रोहन रोहन के पास में. एन और गेव यहाँ पे गिव की सेकेंड फॉर्म गेव है मीन्स दिया. हिम उसको. अ बैग ऑफ नेल्स. नेल्स होता है कीले. अ बैग ऑफ मीन्स कीलों से भरा हुआ बैग उसको दिया. ही सेड उन्होंने बोला. सन बेटा.
Whenever you get angry, hammer a nail into the wall of our courtyard. Means whenever you get angry, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, hammer a nail into the wall. Hammer means गाड़ना, a nail एक कील को, into the wall दीवार पर, of our courtyard. कोर्टयार्ड गाइस यहाँ पे आंगन को लेकर के यूज किया गया है, बारामदा, आंगन, कुछ भी आप कह लीजिए. कोर्टयार्ड ये होता है घर के आगे का हिस्सा, कोर्टयार्ड, और जो घर के पीछे होता है गाइस खाली जगह, उसको बैकयार्ड बोलते हैं. रोहन टुक द नेल्स. टुक यहाँ पे टेक की सेकेंड फॉर्म है, टुक लिया, द नेल्स कीलों को, एंड और स्टार्टेड डूइंग एज हिज फादर सेड. स्टार्टेड डूइंग करना शुरू किया, एज वैसा ही, जैसा हिज फादर सेड जैसा कि उसके पापा ने बोला था. इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों में, द वॉल वॉज फुल ऑफ नेल्स. जो दीवार थी, वॉल वॉज थी, फुल ऑफ नेल्स कीलों से भरी हुई. आफ्टर 2 वीक्स 2 सप्ताह के बाद में, हिज फादर नोटिस्ड उनके पापा ने नोटिस किया, रोहन के पापा ने, मीन्स ध्यान दिया, दैट कि द नंबर्स ऑफ न्यू नेल्स वॉज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग मीन्स घट रही थी, डिक्रीज में यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, घट रही थी. वॉज डिक्रीजिंग, जो नंबर्स थी मीन्स क्वांटिटी थी, संख्या थी किसकी, नेल्स की, न्यू नेल्स की, जो नई कीलों की संख्या थी, वॉज डिक्रीजिंग, घट रही थी. द वॉल वॉज नॉट गेटिंग मैनी न्यू नेल्स. अब जो थी वॉल, दीवार, वॉज नॉट गेटिंग नहीं पा रही थी. आप बोलें गेटिंग मीन्स पा रही थी, वहां पे वैसे इसका साउंड है कि उस पे नहीं हैमर की जा रही थी. मैनी न्यू नील्स, बहुत सारी नई कीलें दीवार पे अब नहीं गाड़ी जा रही थी. ऑफ हिम स्लोली, धीरे धीरे. स्लोली मीन्स धीरे धीरे. रोहन्स एंगर बिगेन टू डाई डाउन. यहाँ पे गाइस देखिए, रोहन्स एंगर मीन्स रोहन का गुस्सा, बिगेन हुआ, टू डाई डाउन शांत. रोहन का गुस्सा अब शांत हो गया धीरे धीरे. स्लोली रोहन्स एंगर बिगेन टू डाई डाउन. अब धीरे धीरे उसका जो एंगर था, गुस्सा था, वो शांत हो गया. ही वॉज नॉट एज इरिटेबल. इरिटेबल गैस, सॉरी, इरिटेबल होता है चिड़चिड़ापन, हम बोलते हैं ना इरिटेट मत करो, ये वही है इरिटेबल. ही वॉज नॉट एज इरिटेबल एंड एंग्री एज बिफोर. ही वॉज नॉट, वो नहीं था, एज इरिटेबल उतना चिड़चिड़ा, एंड एंग्री गुस्सा, एज बिफोर जितना वो पहले था, एज बिफोर जितना वो पहले था. वन डे एक दिन, रोहन्स फादर रोहन के पिता आस्ट पूछा, वाई डोंट यू गेट एंग्री दीज डेज. आजकल तुम गुस्सा क्यों नहीं करते हो. वाई डोंट यू गेट एंग्री दीज डेज, आजकल तुम गुस्सा क्यों नहीं करते हो. रोहन रिप्लाइड, रोहन ने जवाब दिया, आई ट्राई टू थिंक बिफोर आई स्पीक. आई ट्राई टू थिंक, मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, कोशिश, ट्राई, आई ट्राई टू थिंक, मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, बिफोर पहले, आई स्पीक मीन्स बोलने से पहले मैं सोचने की कोशिश करता हूँ. पापा, आई डोंट फील एंग्री एनीमोर, अब मुझे गुस्सा नहीं आता है, या अब मैं गुस्सा नहीं फील करता हूँ. हिज फादर देन सेड, उसके पापा ने तब, देन सेड मीन्स तब बोला, गुड, बहुत अच्छा. नाउ अब टेक आउट वन नेल फ्रॉम द वॉल फॉर ईच डे यू कंट्रोल योर एंगर. अब उसके पापा बोलते टेक आउट, निकालो, निकालो, वन नेल एक कील को, फ्रॉम द वॉल दीवार से, फॉर ईच डे एवरी डे
यू कंट्रोल योर एंगर, जब भी तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करते हो उस टाइम पे एक कील को तुम्हें दीवार से बाहर निकालना है। रोहन डिड किया as his father told, रोहन ने वैसा ही किया जैसा उसके पापा ने बोला था। he removed, उसने रिमूव किया, निकाला, हटाया, रिमूव का मतलब हटाया, निकाला, कुछ भी बोल सकते हो। वन नेल ईच डे, एक कील को हर एक दिन उसने दीवार से निकाला। इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज मीन्स कुछ ही दिनों में, ऑल द नेल्स वर गॉन मीन्स निकाल ली गई सारी की सारी कीलें, वर गॉन बाहर आ गई आप बोल सकते हैं। बट द वॉल वॉज फुल ऑफ होल्स, लेकिन जो दीवार थी, वॉल वॉज थी फुल ऑफ होल्स, छेदों से भरा हुआ या छेदों से भरी हुई, होल्स मीन्स छेद। हिज फादर सेड, उसके पापा ने बोला, लुक देखो सन बेटा, द नेल्स आर गॉन, जो कीलें हैं वो जा चुकी है, निकाली जा चुकी हैं, आर गॉन जा चुकी हैं, बट लेकिन द होल्स जो छेद है, आर स्टिल देयर, अभी भी वहीं पर है, स्टिल देयर वहीं पे है। व्हेन यू से, व्हेन मीन्स जब, यू तुम से कहते हो, हार्टफुल, हार्टफुल होता है वही किसी को हर्ट करने वाली चीजें, थिंग्स हार्टफुल चीजें, हार्टफुल बातें। इन एंगर, जब भी तुम कहते हो कोई भी दिल को दुखी करने वाली चीजें गुस्से में, इट लीव्स अ मार्क, इट लीव्स छोड़ देती हैं, अ मार्क एक निशान, ऑन अदर्स, ऑन अदर्स मीन्स दूसरों पर। इवन यहां तक कि इफ यू अपोलोजाइज, अगर तुम माफी मांगते हो, अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना, द हर्ट रिमेन्स, जो चोट है, जिसको जो हर्ट हुआ है वो वहीं पे रहता है, रिमेन्स मीन्स स्टिल देयर, वहीं पे रहता है। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, इट इज इम्पॉर्टेंट, ये इट्स लिखा हुआ है, ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है और इसको इट्स पढ़ते हैं, आप चाहें तो इसको इट इज बोलिए, चाहें तो इसको इट्स बोलिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक काइंडली एंड कंट्रोल योर एंगर, इट्स इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है, टू स्पीक बोलना, काइंडली सॉफ्टनेस से या दयालुता से आप बोल सकते हैं, एंड कंट्रोल योर एंगर, और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की। रोहन अंडरस्टूड, रोहन को समझ में आ गया, द लेसन, जो सीख थी वो अब रोहन को समझ में आ गई थी। ही स्टार्टेड बिहेविंग काइंडली, ही स्टार्टेड मीन्स उसने शुरू कर दिया, बिहेविंग काइंडली अच्छे से व्यवहार करना, विथ एवरीवन सभी के साथ में, एंड और नेवर लेट हिज एंगर कंट्रोल हिम अगेन, एंड उसने अपना कभी भी गुस्सा अनकंट्रोल नहीं होने दिया। ये गाइस स्टोरी थी। चलिए वो कैप्स देख लेते हैं। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौती संतान। लेटली होता है हाल ही में, आप इसको रिसेंटली भी बोल सकते हैं। एंग्री होता है गुस्सा, मीन्स जब आप अपनी डिसप्लीजर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो सिचुएशन होते हैं एंग्री। क्विकली होता है बहुत जल्दी। हार्टफुल होता है तकलीफ दे। स्नैप गुस्से में चिल्लाना होता है। नेबर्स सभी जानते हैं पड़ोसी होता है। वरीड चिंतित होता है। बिहेवियर होता है व्यवहार। रूट मीन्स होता है असभ्य। कोडियाट होता है आंगन। नोटिस ध्यान देना। स्लोली धीरे धीरे। डाई डाउन, ये एंगर डाई डाउन के लिए यूज हुआ है। डाई डाउन मीन्स गुस्सा शांत होना। डीप इन थॉट, गहरी सोच में। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। नेल्स कीले। कोर्टयार्ड आंगन।
रिमूव मीन्स हटाना, अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना, काइंडली अच्छे से व्यवहार करना, कंट्रोल नियंत्रण, टेक आउट निकालना, इरिटेबल इरिटेबल होता है चिड़चिड़ापन। सो गाइस ये स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक गाइस जरूर दीजिएगा इस स्टोरी के बारे में, और जो मेरा एक्सप्लेनेशन है आप उसके बारे में कोई आपका सजेशन है वो भी आप मुझे बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।